हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ बासौड़ा यानी शीतला सप्तमी शीतला अष्टमी की पूजा किस प्रकार की जाती है। तो हमने पूजा की सारी सामग्री जो है ना यहीं पर रख ली है। इन कुल्हड़ों में हम भोग प्रसाद इसमें रखेंगे। तो आप 5-7 कुल्हड़ जो है ना इस प्रकार के ले लें। सबसे पहले इन कुल्हड़ों को आप अच्छे से धो लें, धोकर इनको सुखा लें और आपको कोरे कुल्हड़ों का ही जो है ना प्रयोग करना है। सब में जो है ना हमने इस तरह से कलावा बांध लिया है। कलावा आप ज़रूर बांधें। और बासोड़ा की पूजा में जो है ना इन कुल्हड़ों का बहुत विशेष होता है, क्योंकि ये कुल्हड़ जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। इसके बाद जो है ना इसमें हम भोग प्रसादी रखेंगे। तो बासोड़ा की पूजा में हमेशा बासी चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। जिस दिन आप बासोड़ा की पूजा करने वाले हैं उससे एक दिन पहले शाम के समय जो है ना आप पूरा खाना बना लें। हमारे यहाँ क्या क्या बनता है बेसिकली मैं आपको बता दूं। जो चावल बनाना बहुत ज़रूरी होता है, चावल, कड़ी, पूड़ी, सब्जी, पुआ, ये सारी चीज़ें जो है ना ज़रूर बनाई जाती है। अगर आप इतना सब कुछ नहीं बना सकते तो आप चावल, दही और पुआ और पूड़ी जो है ना ज़रूर बनाई जाती हैं। तो चावल रख लिए हैं, इसमें जो है ना हम थोड़े से दही डाल देंगे। दही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि दही की तासीर जो है ना ठंडी होती है। होली के बाद जो है ना होली जब जलती है ना तो उसकी गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है। उस गर्मी को शांत करने के लिए जो है ना बासोड़ा की पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। तभी ये बासी चीज़ों को जो है ना भोग लगाकर जो है ना माता पर अर्पित किया जाता है, ताकि जो है ना उनको ठंडक प्रदान हो। और ये पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन कुल्हड़ों में जो है ना हम 2-2 पुआ जो है ना इस तरह से रख देंगे माता के भोग के लिए। अगर आपने पूड़ी बनाई है तो इनके ऊपर आप पूड़ी भी रख दो। मैंने केवल इतना ही बनाया है। तो देखिए इस तरह से भोग हमारा तैयार हो गया है। इसके बाद जो है ना आपको बांस की डलिया लेनी है। बांस की डलिया ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमारे यहाँ जब बासोड़ा की पूजा होती है तो बांस की डलिया में ही भोग प्रसादी जो है ना लेकर जाया जाता है। तो मैंने बांस की डलिया में सारे कुल्हड़ जो है ना इस तरीके से रख लिए हैं। और कहाँ कहाँ भोग लगाया जाता है ये भी जो है ना मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके बाद जो है ना मैं थाली ले लूँगी। थाली में भी जो है ना सुहाग का सामान, हल्दी, चावल, रोरी वगैरह सारा सामान जो है ना इसमें रख लूँगी। तो देखिए थाली भी तैयार हो गई है। चलिए चलते हैं बासोड़ा माता की पूजा करने। बासोड़ा माता की पूजा करने के लिए जो है ना हमें शीतला माता के मंदिर जाना होता है। शीतला माता की ही पूजा की जाती है, जो कि कुमार के साथ आई थी गधे पर बैठकर। तो जिन लोगों के आसपास इस तरह की माता हैं आप उनका पूजन कीजिए। अगर नहीं है तो आप माता दुर्गा की पूजा भी जो है ना कर सकते हैं। माता देखिए माँ तो एक होती है। माता के अलग अलग रूप हो सकते हैं, लेकिन माँ का जो एक महत्व है ना वो केवल एक ही है। तो इस तरह से जो है ना माता को आप सबसे पहले आप जल अर्पित करें। आप चाहें तो किसी मिट्टी के बर्तन में भी जल ले जाकर माता को आप स्नान करवा सकते हैं। अगर मिट्टी का बर्तन ना हो तो इस तरह से तांबे के लोटे में जल भरकर जो है ना उन्हें स्नान करवा दें। इसके बाद रोली से तिलक कर दें। और एक बात आप याद रखें कि कभी भी जो है ना माता को स्पर्श नहीं किया जाता। आप कभी भी कोई भी पूजा करें, माता की मूर्ति को जो है ना कभी भी आप स्पर्श ना करें। खासकर मंदिर में जो माता की मूर्ति होती है उनको कभी औरतें जो है ना छूती नहीं है। तो हमेशा जो है ना इस तरह से उनके चरणों में ही आप जो है ना सब कुछ चढ़ा दें। हल्दी चढ़ा दी है हमने, रोली चढ़ा दी है। इसके बाद हम थोड़े से चावल चढ़ा देंगे। और उसके बाद जो है ना हम उनके लिए जो सुहाग का सामान लेकर आए हैं वो सुहाग का सामान भी चढ़ा देंगे। फूल चढ़ा दीजिए आप। तो इस तरह से जो है ना माता रानी की पूजा की जाती है। बिल्कुल सरल सिंपल है बासोड़ा की पूजा करना। बड़कुल्ले भी अगर आप लेकर आए हैं तो बड़कुल्ले भी जो है ना माता रानी के चरणों में चढ़ा दें। अगर इस तरह से आप बासोड़ा पर माता रानी की पूजा करते हैं तो आपके घर में कोई भी बीमारी दुखी नहीं होता। कोई भी जो है ना साल भर आपके घर में जो है ना फोड़े फुंसियों की दिक्कत जो है ना बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि शीतला माता जो है ना फोड़े फुंसियों की देवी मानी जाती है। और माता रानी की कृपा जो है ना पूरी साल भर आपके ऊपर बरसती है। और बेसिकली जो है ना इस पूजा को इसीलिए किया जाता है क्योंकि जब आप होली जलाते हो तो उसकी गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो उस गर्मी की को कम करने के लिए जो है ना बासोड़ा पूजा जाता है, ताकि थोड़ी सी ठंडक जो है ना हो सके और आपके मन में भी थोड़ी सी शांति हो सके। तो इसीलिए जो है ना माता रानी की पूजा इस प्रकार की जाती है। हमने इत्र लगा दिया है। कुल्हड़ में जो हम भोग लेकर आए थे माता रानी के लिए बासोड़ा का, वो भोग जो है ना उनको इस तरह से अर्पित कर देंगे। हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि माता रानी जो है ना हम सब पर अपनी कृपा करे। तो इस तरह से जो है ना बासोड़ा का पूजन आपको किया
इसकी बात करेंगे हम माता रानी की एक परिक्रमा, और माता की जो है ना केवल एक ही परिक्रमा की जाती है, एक परिक्रमा ही का जो है ना विधान होता है। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लिए। रास्ते में पड़ते हैं भगवान शिव, तो भगवान शिव पर जो है ना एक लोटा मैंने जल चढ़ा दिया है, और जल चढ़ाने के बाद जो है ना उन पर जो बासोड़ा का मैं भोग लेकर आई थी, मैं हमेशा 5-7 कुल्हड़ों में जो है ना भोग लेकर आती हूँ, और 5-7 कुल्हड़ ही जो है ना देवी देवताओं पर इस तरह से चढ़ा जाती हूँ। एक कुल्हड़ जो है ना मैंने बासोड़ा माता पे चढ़ा दिया, दूसरा कुल्हड़ जो है ना मैं भगवान शिव के मंदिर में चढ़ाती हूँ, ताकि सबको जो है ना शीतलता प्रदान हो। तो भगवान शिव की भी जो है ना मैंने पूजा की। उसके बाद एक कुल्हड़ जो है ना मैं नीम के पेड़ के नीचे चढ़ाती हूँ। अगर आपके आसपास अगर बासोड़ा माता का या शीतला माता का जो कोई मंदिर नहीं है, तो आप जो है ना नीम के पेड़ के नीचे भी जो है ना उनके नाम का ही जो है ना पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद हल्दी से जो है ना इस ब्रश के ऊपर जो है ना तिलक करेंगे, आप चाहें तो स्वास्तिक बना दीजिए। इसके बाद जो है ना कलावा रूपी वस्त्र जो है ना चारों तरफ से आपको अर्पित करना है, और उसके बाद जो है ना एक कुल्हड़ जो है ना इसी ब्रश के नीचे आपको चढ़ा देना है। तो जिनके आसपास जो है ना शीतला माता का मंदिर नहीं है, वो केवल जो है ना नीम के ब्रश के नीचे भी जो है ना पूजा कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी जो है ना शीतला माता का मंदिर जो है ना ईजिली आपको नहीं मिलेगा। हाँ, इधर उधर होगा तो पता नहीं है, लेकिन हमारे आसपास तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हम जो है ना हमेशा बासोड़ा माता की पूजा जो है ना इसी प्रकार मंदिर में आकर ज़रूर करते हैं, और बासोड़ा माता की पूजा जो है ना मंदिर में ही जाके की जाती है। तो इसका जो है ना महत्व मंदिर में ही जाकर है। तो मंदिर में जाकर जो है ना आप इस तरह से पूजा ज़रूर करें, जैसे हमने आपको वीडियो में बताया है। बिल्कुल सरल सिंपल तरह से आपको बासोड़ा माता का पूजन करना है, और इस पूजा को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि जब होली का दहन होता है तो उसकी शीतलता के लिए जो है ना इस पूजन को किया जाता है। तो 3 कुल्हड़ जो है ना हमने चढ़ा दिए देवी देवताओं पर। चौथा कुल्हड़ जो है ना हम अपनी गाय माता को खिला देंगे, ताकि उनको भी जो है ना थोड़ी सी ठंडक प्रदान हो। तो बासा भोजन जो है ना आज के दिन सभी को खिलाया जाता है। तो इस तरह से जो है ना जो भी गाय के छोटे छोटे से बछड़े थे ना, मैंने सबको जो है ना बासोड़ा का भोजन खिला दिया है। आज के दिन जो है ना बासा ही भोजन करने का महत्व है। आज के दिन जो है ना गैस बिल्कुल भी नहीं जलाई जाती। सुबह से ही जो है ना जो बासा भोजन है ना उसी को खाया जाता है। तो गैस आप बिल्कुल भी ना जलाएं जिस दिन आप बासोड़ा का पूजन करें। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और आपका जितना ज़्यादा चल नहीं पा रहा है, तो पूजन के बाद जो है ना आप गैस जला सकते हैं, लेकिन पूजन से पहले आपको गैस बिल्कुल भी नहीं जलाना है। एक दिन पहले ही भोजन बना लिया जाता है। जो भी देखिए आप खाना पसंद करते हैं, एक दिन पहले आप बना के रख लें, और पूरे दिन जो है ना उसी भोजन को खाया जाता है। और इसके बाद जो है ना जब आप घर में आएंगे, तो घर में जो है ना सीधे डायरेक्ट आपको इस तरह से नहीं घुसना है। सबसे पहले जल के छींटे जो है ना आपको अंदर की ओर देना है। उसके बाद जो है ना दरवाजों के दोनों कुन्नड़ पर जो है ना आपको स्वास्तिक बनाना है। सबसे पहले आप सीधे तरफ बनाएंगे, सीधे हाथ की तरफ बनाना है। उसके बाद आप उल्टे हाथ की तरफ जो है ना घर के दोनों तरफ जो है ना आपको इस तरह से स्वास्तिक जरूर बनाना है। बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और जब भी मैंने आपको कहा था, इस बासोड़ा की पूजा जो है ना घर से बाहर ही की जाती है। घर में भी करेंगे हम, लेकिन घर से बाहर ही जो है ना बासोड़ा का पूजन करके जब जो है ना घर में इस तरह से एंटर किया जाता है। और बाकी सबकी देखिए अपनी अपनी अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन अगर आपको अपनी परंपराएं नहीं मालूम, तब भी जो है ना आप इस सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। इसमें केवल हमने आपको बिल्कुल सरल तरीका दिखाया है, केवल देवी देवताओं का ही पूजन करना सिखाया है। इसके बाद जो है ना आप अपने दरवाजे की दहली पर जो है ना दहली के जो है ना आपको चरण छूने हैं, और उसके बाद जो है ना आपको अंदर एंटर करना है। इसके बाद जो है ना हम जाएंगे तुलसी माता पर। तुलसी माता पर भी जो है ना आपको इस तरह से 1 लोटा जल चढ़ाना है, और 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद जो है तुलसी का आपको पूजन करना है। और तुलसी का पूजन करने के बाद 1 सकोरा, हाँ इसको सकोरा भी बोला जाता है, 1 सकोरा जो है ना आप तुलसी माता पर अर्पित कर दे। तो ये जो है ना हमारा 5वां सकोरा है। इसके बाद जो है ना जहाँ आपने होलिका दहन किया है उस जगह आप हल्दी से लीप लें, थोड़ा सा जल मिला दें, या गाय का गोबर है तो गाय के गोबर से भी आप लीप सकते हैं। इसको अच्छे से लीप लें, और लीपने के बाद जो आपके बड़कुल्ले जो आपने बचा के रखे, वो बड़कुल्ले जो है ना इस जगह आप 2-3 बड़कुल्ले रख लें, या फिर बड़कुल्लों की अगर माला रखी हुई है तो माला रख ले। उसका इस तरह से आपको पूजन करना है। थोड़ा सा जल चढ़ा दें, हल्दी चढ़ा दें, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दें, और थोड़ा सा इत्र लगा दें, और 1 सकोरा जो है ना आपको यहाँ पर अर्पित करना है। हाथ जोड़कर प्रार्थना
प्रार्थना करनी है। और छठवां कुल्हड़ जो है ना आप इस तरह से भोग का कुल्हड़ जो आपने बनाया था वो इस तरह से जो है ना यहाँ पर चढ़ा दे। तो 6 कुल्हड़ जो है ना हमारे चढ़ चुके हैं। 7वां कुल्हड़ जो है ना मैं अपने ठाकुर जी को चढ़ाती हूँ। तो हमेशा जो है ना 7 कुल्हड़ आप इस तरह से बनाइए और 7 कुल्हड़ों का भोग जो है ना आपको इस तरह से अर्पित करना है। बहुत ही सरल और सिंपल तरह से जो है ना मैंने सारा तरीका आपको बता दिया है। 2 कुल्हड़ जो है ना मैं घर पे ही रख के गई थी, मैंने केवल आपको 5 कुल्हड़ दिखाए थे, इसलिए आपके मन में थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। तो हमेशा आप 7 कुल्हड़ बना दीजिए। तो 7 कुल्हड़ों में जो है ना आप सबको भोग प्रसादी जो है ना प्रदान कर सकते हैं। इसमें भोग का ही महत्व होता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बासोड़ा की इस तरह से आप जो है ना सरल और सिंपल तरह से जो है ना पूजन कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना जहाँ पर आपने होली जलाई थी उस जगह जो है ना 5-7 इस तरह से परिक्रमा कर ले। उसके बाद जो है ना आप जो भी आपने बासोड़ा का खाना बनाया उस खाना को आप खा सकते हैं। अगर आपके यहाँ चल नहीं पा रहा तो आप गैस को भी